करते हैं। उपस्थित आर्य समाज के समस्त यशस्वी पदाधिकारीगण, आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी को चेहरों से भी जानती हूँ और नाम से भी। अधिकतर लोगों को के नाम याद है, कुछ के याद नहीं रहते, पर सभी का सम्मान करती हूँ। जैसे हमारे भ्राता श्री संजय जी बैठे हैं, प्रधान जी श्री अनिल जी उपस्थित हैं, और सुखेड़ी से श्री रमेश जी हैं, श्री सोमपाल जी, और हमारे बाबूजी शुद्ध श्री जगपाल जी, और भी अन्य उपस्थित जो जन हैं उनके नाम मुझे याद नहीं, पर मैं सभी का सम्मान करती हूँ। उपस्थित हुई आदर व सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, राष्ट्र की मुस्कान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, और मेरे राष्ट्र का वर्तमान क्रांतिकारी यशस्वी ऋषि दयानंद के पथ प्रदर्शक को अपनाए हुए हमारे जो युवा भाई हैं उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप सब मिलकर के आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं, उस आर्य समाज के प्रांगण में बैठे हैं और उस आर्य समाज के स्थापना दिवस को मना रहे हैं जिसकी नींव में पंडित लेखराम जी उपस्थित हैं। जिस आर्य समाज की नींव को उन हाथों ने रखा था, यह स्थापना उन चरण कमलों के द्वारा, उस जीवन के द्वारा हुई जिन्होंने मात्र 39 साल की आयु में धर्म और राष्ट्र के ऊपर अपना जीवन बलिदान कर दिया था। और मैं समझती हूं ये सौभाग्य सभी आर्य समाजों को प्राप्त नहीं है। आपके लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें उस आर्य समाज को, उस पौधे को जो अब विशाल वृक्ष के रूप में उपस्थित है, उसे सींचने का अवसर हमें मिला है। और आइए जिस टीस के साथ में पंडित लेखराम जी ने महर्षि स्वामी दयानंद जी से प्रेरणा लेकर के इस आर्य समाज को स्थापित किया था, इसकी नींव को रखा था, इस पौधे को लगाया था, उसी टीस के साथ, उसी दर्द के साथ, उसी संकल्प के साथ हम आज इसकी रक्षा, इसका रोपण, इसका मैं कह दूं एक शब्द के माध्यम से इसको गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। कई बार हम लोगों को बातें करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, और यदि आज मैं कहते हुए चलूं, आप जिस भी क्षेत्र को उठाएंगे, चाहे आप धार्मिक क्षेत्र को लो, राजनीतिक को ले लो, सामाजिक क्षेत्र को लो, तो लोगों के द्वारा कहते हुए सुना जाता है कि पहले तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता था। ऐसा सुनते हैं ना। परिवारों को ले लो आप, पहले परिवार अच्छे होते थे। पहले बहन जी, हम जाते हैं ना लोगों के कार्यक्रमों में, तो लोग कहते हैं पहले बहन जी बहुत भीड़ हुआ करती थी, पहले बहुत सारे उपदेशक आया करते थे, पहले रात के 2-2 बज जाया करते थे। यानी कि सब बातें पहले की ही सुनने को मिलती हैं। अब क्या होता है, इस बारे में, इस विषय पर हमारी हम कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती। आइए पहले की चर्चाओं को करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान को हम सुधारते हुए चले, क्योंकि जब दान की भी बात आती है तो भी पहले लोगों की ही चर्चा उठती है साहब, कि पहले लोग तो इतना इतना दान करके चले गए, उन्होंने आर्य समाज को अपनी भूमि दे दी, उन्होंने आर्य समाज के लिए ये दे दिया, आर्य समाज के लिए अपनी संतान को दे दिया, उन्होंने राष्ट्र के लिए ये कर दिया। तो आइए एक ऐसी ही घटना को मैं भी आपके सामने रखते हुए चलूं। आज हमसे कहीं ना कहीं कहाँ कमियां छूट करके रह जाती हैं कि हम वर्तमान की चर्चा नहीं कर पाते, हम पहले की भूतकाल की चर्चाओं में ही सिमट करके बैठ जाते हैं। हम ये क्यों नहीं कह पाते कि आज वहां पर कार्यक्रम हुआ था और रात के 2 बजे तक ही चलता रहा।
इतने सारे उपदेशक थे, मेले की तरह चला, बहुत भीड़ थी और इस तरह कार्यक्रम देखने को मिला। तो मैं निवेदन कर दूं, इसका केवल एक ही मुख्य कारण है और वो है कि हमारी कथनी और करनी में अब एक रूपता नहीं रही। हम कहना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, पर कोई और करे। हमने सुना भाई फला एक व्यक्ति था नौजवान, ये घटना मैं सच्ची बता रही हूँ, आपने सुनी होगी, ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। एक बेटे ने जब अपना विवाह किया तो बिना दहेज के, बिना बैंड बाजे के, बिना डीजे के किया और 10 लाख रुपए जो एक शादी में आजकल नॉर्मल सा खर्चा हो जाता है, साधारण सी बात है आजकल 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसने किसी गुरुकुल में, गुरुकुल का नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, उसमें उस शादी के खर्च से बचा करके 10 लाख रुपए गुरुकुल में दान दिया। अच्छा बताओ ईमानदारी से, उस बेटे ने, नौजवान ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए या नहीं? हमें इस तरह से करना चाहिए या नहीं? पर मैंने लोगों के स्टेटस देखे, जब उस बच्चे की पोस्ट लगाई, उस नौजवान की, और नीचे स्टेटस लिखा लोगों ने, काश हमें भी कोई ऐसा दानी मिल जाता, हमारे भी गुरुकुल को ऐसे लोग दानी मिल जाते, या हमारी संस्था को ऐसे लोग दानी मिल जाते। यानी कि हमारे भाव क्या बने कि ये हमें मिल जाता, हमारे भाव ये नहीं बने कि काश हम भी इस तरह का कार्य कर पाते, काश हम भी अपने बच्चों की शादियों से जो डीजे का खर्च है, शराब का खर्च है, ये जो फिजूल का खर्च है, दिखावे में जो खर्चा होता है, उसको हटा करके हम भी किसी संस्था को, किसी गुरुकुल को हम भी दान दे पाते। ईमानदारी से बताना, क्या ऐसी भावना हमारे अंदर बहनों पनपती है? तो यही तो विचारों का खेल है। भाई साहब क्या करें, इतने दिन हो गए, 2014 में बिठा दिया था मोदी जी को, पर अच्छे दिन आए ही नहीं आए ना। लोग यही कहते आए नहीं, क्यों नहीं आए? क्योंकि विचारों में परिवर्तन नहीं किया हमने। हम चाहते हैं दानी भी हो समाज में, राष्ट्रभक्त भी हो समाज में, भगत सिंह भी समाज में होने चाहिए, मोदी भी हो समाज में, योगी भी हो समाज में, पर हम कुछ नहीं करेंगे, वो सामने से ही होना चाहिए। जब हमारा नंबर आए बोले, फिर हम क्या बन जाएं? फिर तो उसी घर में बैठेंगे जहां 12 लाख की गाड़ी मिलती हो, और उसी घर में बेटी ब्याहेंगे जहां पर कम से कम जमीन हो, नौकरी हो, पता नहीं क्या क्या हो, गुण कर्म स्वभाव मिले या ना मिले। ये विचारों का ही परिवर्तन है। पर आइए एक छोटी सी घटना, जहां पंडित लेखराम जी ने केवल आर्य समाजों की स्थापना ही नहीं की, केवल धर्म के लिए ही बलिदान नहीं किया दुनिया के लोगों, अरे अपने मरने के बाद भी अपनी पत्नी के अंदर भी ऐसे संस्कारों को भर कर के गए कि जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी में वेदारंभ संस्कार बच्चों का कराया गुरुकुल खोलने के बाद, तो आप सभी जानते हैं, स्वाध्यायशील लोग बैठे हैं, कि बाद में बच्चों से जब यज्ञोपवीत पहनवा करके कुछ भिक्षा की यानी कि दान इकट्ठा करवाया जाता है, ताकि बच्चों में अहंकार ना पनप जाए, सब एक बराबर रहे। कहने को तो बहुत सारी बातें याद आती है। एक छोटा बालक जो सबसे छोटा था, उसकी झोली में उस समय के 1900 रुपए एकत्रित हुए। सबसे बहुत अधिक थे वो 1900 रुपए। जब स्वामी जी के पास पहुंचा, श्रद्धानंद जी के पास, तो उन्होंने पूछा, देखा इतने सारे पैसे किसने दिए? तो बालक कहता है, सबसे पीछे एक स्त्री बैठी हुई थी, उनकी तरफ हाथ करके उन माता जी ने दिए। स्वामी जी ने जब उन माता जी की तरफ देखा, तो दुनिया के लोगों माता जी की कपड़ों की स्थिति को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि वो 1900 रुपए दे सकती हैं। एक साधारण सी महिला बैठी है। स्वामी जी बालक को लेकर के पहुंच गए मां के पास और हाथ जोड़ करके बड़ी सरलता सहजता से कहते हैं, देवी आपने ये इतना धन कैसे दिया, अपना परिचय दीजिए।
मेरी बहनों सुनना, आज धर्म के कार्यों में पति बढ़े ना तो पत्नी खींच लेती है। आर्य समाज में पति जाए तो पत्नी कहती है बस आर्य समाज ही देगा तुम्हें खाने को, तुम्हें अपना बिजनेस तो दिखाई नहीं देता। पर पत्नी तो वो थी साहब, अपना परिचय देती है, हाथ जोड़ करके कहती है स्वामी जी मैं पंडित लेखराम की पत्नी लक्ष्मी हूं। ओहो, पंडित लेखराम दुनिया में नहीं है। फिर ये राशि, ये वो धन है स्वामी जी जिस धन को पंडित लेखराम ने धर्म प्रचार के माध्यम से एकत्रित किया था। पंजाब सभा में लगे हुए थे ना, तो वहां से मिलता था। और उनकी इच्छा थी कि ये धन किसी धार्मिक कार्य में, ऐसे कार्य में लगना चाहिए जो इस संसार का सबसे उत्तम कार्य हो। और मैंने देखा कि इन बच्चों की शिक्षा से, इस गुरुकुल से बढ़कर के कोई उत्तम कार्य नहीं हो सकता। पर स्वामी जी को भी देखना, ये नहीं कहा काश हमें कोई ऐसा दानी मिल जाए ना। स्वामी जी भी कमाल के थे, हाथ जोड़ करके बोले देवी ना, आप अकेली हैं, पति भी नहीं रहे, बच्चा तो बचपन में ही छोटा था तभी चला गया था, आपको इस धन की आवश्यकता है, हमारे गुरुकुल को तो और भी मिल जाएंगे, आप इस धन को अपने पास रखो, आपकी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू भर करके लक्ष्मी कहती है स्वामी जी इस धन को ले लीजिए, मैं समझूंगी मैंने अपने पति के धर्म के कार्य में, राष्ट्र रूपी यज्ञ में कुछ आहुति डाल दी है, इसे मेरी तरफ से ले लीजिए। स्वामी जी ने उस धन को अपने गुरुकुल में नहीं लगाया, किसी इमारत में नहीं लगाया, बल्कि जिस बालक की झोली में माता जी ने वो पैसे डाले थे, उस बालक के लिए ही छात्रवृत्ति तहत के रूप में, उसकी शिक्षा में योगदान के रूप में लगा दिया। और दुनिया के लोगों, उन 1900 रुपये की छात्रवृत्ति से उस बालक ने पढ़ करके एक नाम कमाया, और वो नाम था बुद्धदेव अलंकार, और बाद में बने वो स्वामी समर्पणानंद जी। और जब तक स्वामी जी जीवित रहे तब तक अपने प्रवचनों में बोलो माता लक्ष्मी जी का धन्यवाद करते रहे। ये होता है जीवन। आज यह जीवन देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए बहुत संसाधन होने के बाद भी आज आर्य समाज का वैदिक प्रचार प्रसार उस गति को पकड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आर्य समाज का स्थापना दिवस और पढ़ना कभी पंडित लेखराम जी के जीवन को, मात्र 17 साल की आयु में पुलिस में भर्ती हो गए थे। नौजवानों सुन लेना, 17 साल की आयु में। और 1880 में जब अजमेर के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी से भेंट हुई, उससे पहले पुस्तकों में ही पढ़ा था ऋषि दयानंद को। अखिलानंद जी पुस्तक लिखा करते थे और उन पुस्तकों में पढ़ते थे, ऋषि के जीवन को प्रभावित तो हो चुके थे। पर जब अजमेर के अंदर 1880 में प्रथम भेंट हुई, महर्षि स्वामी दयानंद जी से बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए, शंकाओं का समाधान हुआ और संतुष्टि भी हुई। तो ऋषि ने कहा था उस समय कि 35 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करना। सत्यार्थ प्रकाश भेंट दिया था और दुनिया के लोगों 1884 में पुलिस की नौकरी को छोड़ करके और तन मन धन से समर्पित हो गए थे। बोलो किसके लिए? धर्म और राष्ट्र के लिए। एक गंगोह आर्य समाज की स्थापना नहीं की, पता नहीं कितनी आर्य समाजों को स्थापित कर दिया। मैं कहूं अपने लहू से सींच करके रख दिया। और इसीलिए आइए, यदि हम फिर से चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारे मध्य में आकर के वो खड़े हो जाएं, कौन? बोल दो एक बार। पंडित लेखराम,
स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, नाम तो इतने हैं कि याद आते ही चले जाते हैं, पर नामों से हम उनको नहीं गिना सकते। इसीलिए आइए समर्पित कर देते हैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कवि ने बहुत सुंदर लिखी है कुछ पंक्तियां, और क्या कह दिया, वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। और सुनिएगा क्या क्या हो रहा था, क्या लिख दिया, थी मची धांधले बाजी, आ उसने रोक लगा दी। थी मची धांधले बाजी, आ उसने रोक लगा दी। जो जन थे मिथ्यावादी, वेदों की शिक्षा दी। जो जन थे मिथ्यावादी, वेदोक्त उन्हें शिक्षा दी। राह पर लाए थे मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। और क्या कहा, जो भी दुखिया आए, उनके सब कष्ट मिटाए। जो भी दुखिया आए, उनके सब कष्ट मिटाए। अपनेपन से अपनाए, खुद संकट लाख उठाए। अपनेपन से अपनाए, खुद संकट लाख उठाए। नहीं घबराए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। वेदों का संदेश सुनाने आए थे। सत्यार्थ प्रकाश अपनाया, सारा पाखंड मिटाया। सत्यार्थ प्रकाश अपनाया, हरि सारा पाखंड मिटाया। जो दोष मतों में पाया, लिख करके साफ दर्शाया। जो दोष मतों में पाया, लिख करके साफ दर्शाया। दोष दर्शाए थे मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। कीने चांद के टुकड़े कीने, कित सूरज मुख में लीने। शास्त्रार्थ हुआ करते थे। कोई कहता था 7वें आसमान पर है, कौन? भगवान। कोई कहता था 4थे आसमान पर है। और शास्त्रार्थ महारथी के नाम से बोलो किसको जाना जाता है? पंडित लेखराम जी को। और कितनी टीस थी धर्म के प्रति, आप सबने सुना है। स्वाध्यायशील लोग बैठे हैं, अरे भोजन की थाली लाकर के पत्नी सामने रखती है, अचानक से तार मिलता है, चिट्ठी मिलती है। कुछ विधर्मी मिलकर के भोली भाले लोगों को बहका करके विधर्मी बना रहे हैं। थाल को छोड़ करके बिस्तर को उठा करके चल पड़े, दौड़ पड़े। ट्रेन में बैठ गए, लेकिन जहां उतरना था बोलो वहां पर ट्रेन रुकती नहीं थी। बिस्तर को अपनी सामने लगा करके
हाथों से बांध करके बिस्तर को और चलती ट्रेन से कूद गए। घुटनों से लहू निकला, कोहनियों से लहू निकल गया, लेकिन फिर भी पहुंच गए। और पहनावा कैसा पहनते थे आप सब जानते हैं। चूड़ीदार पजामी पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, सर पर एक टोपी थी और हल्की हल्की दाढ़ी भी रखते थे पंडित लेखराम। जब उनकी वेशभूषा को देखा और गले में कुरान भी लटकाई हुई थी दुनिया के लोगों, गले में कुरान को देखा, दाढ़ी को देखा, उस पहनावे को देखा, तो पूछ लिया, बोले आप कोई मौलवी हैं? जब ये शब्द कहा तो बोले नहीं, मौलवी तो नहीं है। बोले फिर ये दाढ़ी, ये मूछे, ये दाढ़ी, दाढ़ी तो समझ में आती है पर मूछे क्यों है? क्योंकि मौलवियों की दाढ़ी होती है, मूछे नहीं होती। तो मूछों को ताव दे करके पंडित लेखराम कहते हैं, बोले दाढ़ी तो बकरों की होती है, मूछे तो शेर की होती है, और हम शेर हैं। बस इतना ही काफी था, समझ गए लोग। और हाहाकार मच गया, शोर मच गया। बोले तो पंडित लेखराम जी आ गए हैं, और दुनिया के लोगों शास्त्रार्थ करने की भी आवश्यकता पड़ी नहीं थी। इसीलिए कह दिया है क्या, किने चांद के टुकड़े कीने, किने सूरज मुख में लीने, किने चांद के टुकड़े